सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट किए हैं। ओके, रोटेशनल डायनामिक्स करके। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करना है, लाइक करना है। प्लीज 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 मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा ले सके और अच्छे से अच्छे स्टडी लॉकडाउन में कर सके। ओके, तो मेनी स्टूडेंट्स आज कर रहे पूछ रहे कि नोट्स कब देंगे और प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे। ओके, तो नोट्स के लिए थोड़ा लेट हो जाएगा, नोट्स देने के लिए लेट हो जाएगा। मैं कितना सिखाता हूं उतना ही अगर आप खुद का नोट्स बनाते हो तो डेफिनेटली मेरा नोट्स उतना मतलब यूजफुल नहीं होगा। अगर आप ही नोट्स बनाते हो तो बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। ओके, मैं तो नोट्स देने वाला हूं लेकिन वो नोट्स निकालने के लिए बहुत टाइम ले रहा है। ओके, इसीलिए मैं नोट्स अपलोड नहीं कर रहा हूं। ओके, तो नोट्स तो दूंगा मैं, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। सेकेंड वन, प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स जितने हैं, ओके, सॉल्व प्रॉब्लम जितने हैं उतने मैं कर रहा हूं। ओके, लेकिन अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करने के लिए टाइम बहुत लेता है। ओके, टाइम बहुत जाता है। इसके वजह से मैं अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर जब टाइम मिलता है मैं अनसॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मुझे। कॉन्सेप्ट मतलब जो थ्योरी का पार्ट है वो सभी थ्योरी का पार्ट मुझे कंप्लीट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, तो प्रॉब्लम्स मैं करूंगा लेकिन लेट हो जाएंगे। पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करके ले लो, अच्छे तरह से थ्योरी को क्लियर करके ले लो। प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। वो सेकेंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपने 11th स्टैंडर्ड में जो स्टडी किए होते वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए थे। सॉलिड की प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेस के बारे में स्टडी किया था, स्ट्रेन के बारे में स्टडी किया था, यंग्स मॉड्यूलस के बारे में स्टडी किया था। ओके, रिमेंबर है। ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए। सो अभी 12th स्टैंडर्ड में आप स्टडी करने वाले हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब ये दोनों आएंगे, दैट इज द लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। इन दोनों के बीच का स्टडी आप करने वाले हो इधर, दैट इज लिक्विड भी और गैस के बारे में दोनों का स्टडी आप स्टडी करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर के बारे में आप स्टडी करोगे, देन सरफेस टेंशन के बारे में आप स्टडी करोगे, देन विस्कोसिटी के बारे में स्टडी करोगे। ये तीन प्रॉपर्टीज, मेन तीन प्रॉपर्टीज के बारे में आप स्टडी करने वाले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके। तो इसको मैं इरेज करता हूं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपको मालूम है अमंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, आपको मालूम है, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस करके। सम टाइम प्लाज्मा करके आएगा, लेकिन आपके बुक में, आपके सिलेबस में प्लाज्मा के कुछ बारे में कुछ भी नहीं है। तो ये 4th स्टेट है, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं दिए हैं, तो आपको 3 स्टेट उतने ही पढ़ने हैं, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस करके। ये सॉलिड नियरली मेंटेन्स इज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। आपको मालूम है कि सॉलिड क्या करता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। समझो ये सॉलिड बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स है। ओके, सॉलिड बॉक्स है ये ऐसा, तो इसका शेप फिक्स रहेगा। ओके, आप अगर इसके ऊपर थोड़ा फोर्स डालो तो इसका शेप तो चेंज नहीं होने वाला है, प्लस इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम मतलब मालूम है कितना शेप ये लिया है, कितना स्पेस इन्होंने लिया है उतना ही लेगा। अगर आप फोर्स डाला इसके ऊपर, स्मॉल फोर्स डाला तो इसका शेप भी चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो शेप एंड वॉल्यूम इवन इफ ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड टू इट। लार्ज फोर्स नहीं है लेकिन स्मॉल फोर्स डालने के बाद भी इसका वॉल्यूम और शेप चेंज नहीं होता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव देयर ओन शेप। ओके, वॉल्यूम ते
लिक्विड्स और गैसेस के लिए वॉल्यूम है, ओके, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। किसके लिए? लिक्विड के लिए, नॉट गैसेस के लिए। लिक्विड के लिए फिक्स्ड वॉल्यूम है, लेकिन शेप नहीं है। इन दोनों के लिए शेप नहीं है, लिक्विड एंड गैसेस के लिए, दोनों के लिए शेप नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, लिक्विड के लिए शेप नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, शेप नहीं है। लेकिन गैसेस के लिए आपको रिमेंबर करना है, गैस के लिए शेप भी नहीं है, फिक्स्ड शेप भी नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ओके। लेकिन सॉलिड के लिए दोनों रहता है, शेप भी रहता है और वॉल्यूम भी रहता है, ओके, फिक्स्ड वॉल्यूम भी रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था लिक्विड और गैसेस डू नॉट हैव देयर ओन शेप करके। तो ये पॉइंट्स आपको जनरल पॉइंट्स थे, जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले वो है फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स मतलब क्या, ये आप अंडरस्टैंड करोगे, ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स मतलब क्या, ओके। तो ये नाम ही इंडिकेट करता है फ्लूइड मतलब डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड होते हैं तो डेफिनेटली आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखेंगे फ्लूइड मतलब एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज ए फ्लूइड, ओके। एनी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस फ्लो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, ओके। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज ए फ्लूइड। फॉर एग्जांपल फ्लूइड कौन सा आ सकता है? गैस आ सकता है। गैस क्या करता है? फ्लो करता है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक विदाउट फोर्स। वो क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है, ओके, दैट इज द गैस। बाद में सेकेंड आएगा लिक्विड, ओके। तो लिक्विड भी हो सकता है इधर से एक पॉइंट से अनदर पॉइंट को फ्लो कर सकता है। तो इन दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं? उसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मतलब गैस प्लस लिक्विड। गैस को भी हम फ्लूइड बोल सकते हैं और लिक्विड को भी हम फ्लूइड बोल सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे, ओके। तो एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड द फ्लूइड, ओके। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया फ्लूइड का। सेकेंड डेफिनेशन देखो, ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, डिफॉर्मेशन आप 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। डिफॉर्मेशन मतलब शेप चेंज करना, ओके। तो ये शेप क्या करता है? चेंज करता है। फॉर एग्जांपल समझो अभी आपने इसमें लिक्विड रखा और आपने इधर थोड़ा फोर्स डाला, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? इसका शेप चेंज करेगा। डिफॉर्मेशन मतलब उसका शेप साइज क्या होता है? चेंज होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल गैस का भी आप ले लो। गैस है, इसमें गैस है समझो, और आपने क्या किया? इधर थोड़ा ऐसे किया, ऐसे करने के बाद इधर जो गैस रहता है वो गैस क्या करेगा? चेंज करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका शेप भी क्या करेगा? चेंज करेगा, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड। शेप चेंज करना मतलब डिफॉर्मेशन मतलब शेप चेंज करना नहीं है, लेकिन उसका पोजीशन चेंज करता है। डिफॉर्मेशन मतलब पोजीशन चेंज करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, ओके। तो ये फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स मतलब पोजीशन चेंज करता है कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डालने के बाद, ओके। तो वो अगर पोजीशन चेंज करता है वरना शेप चेंज करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। फ्लूइड का ये सेकेंड डेफिनेशन था। तो अगर आपको चाहिए तो कॉन्सेप्ट लिख के लेना है, ओके। मैं इसको इरेज करना हूं, इस कॉन्सेप्ट को इरेज करता हूं। नेक्स्ट और एक डेफिनेशन वो है, देखो, फ्लूइड इंक्लूड्स लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मास, ओके। तो लिक्विड्स भी रहते हैं फ्लूइड्स में, ये तीनों पार्ट्स आते हैं। एक तो लिक्विड भी आता है फ्लूइड्स में, गैस भी आता है फ्लूइड्स में, और प्लाज्मा भी आता है फ्लूइड्स में। लेकिन इसके बारे में आपके बुक्स में कुछ भी नहीं है, ओके। ओनली इधर उतना ही दिए उन्होंने, ओके। तो फ्लूइड इंक्लूड्स, आपको अगर पूछे फ्लूइड्स इंक्लूड्स व्हाट, देन इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस और इट मे बी प्लाज्मा, ओके। प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट है, वो फोर्थ स्टेट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, ओके। और आपके बुक में नहीं दिए, तो इसके बारे में उतना टेंशन मत लीजिए। आपको लिक्विड्स और गैस के बारे में इधर स्टडी करना। आई होप यू अंडरस्टूड फ्लूइड मतलब क्या है, ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ये आइडियल फ्लूइड
प्रॉपर्टीज और अजम्पशंस करके आपको समटाइम आपको पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए व्हाट इज द आइडियल फ्लूइड प्रॉपर्टीज वरना अजम्पशंस करके आइडियल फ्लूइड अजम्पशंस। ये कॉन्सेप्ट क्या है प्लीज अंडरस्टैंड करो। अगर समझो एक वाटर है, वाटर इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है, ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर है, ओके वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसके प्रॉपर्टीज बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशन है। आप अगर मोशन में है, फ्लूइड अगर मोशन में है तो उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एवरी मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी, हैविंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, वेलोसिटी डिफरेंट रहता है, डेंसिटी डिफरेंट रहती है। तो इसके वजह से हम जो स्टडी करते हैं, हमारे बुक में जो स्टडी करते हैं, तो उसमें सम अजम्पशंस हम लेते, अजम्पशंस लेते, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। ये आइडियल फ्लूइड मतलब हम अजम्पशंस किया हुआ फ्लूइड, ओके अजम्पशंस किया हुआ फ्लूइड मतलब नेचुरल वो फ्लूइड नहीं है, अजम्पशंस हम किए हुए, उसको कॉम्प्रेस ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दैट इज द वन अजम्पशन। टेम्परेचर नहीं ज्यादा बढ़ा सकते, ओके उसका एक अजम्पशन। मतलब स्टडी करने के लिए हमको, स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए सम अजम्पशंस हमने कंसीडर किए। अजम्पशंस मतलब अजम्पशन स्टडी किए, अजम्पशंस कंसीडर किए, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके तो आइडियल फ्लूइड के सम प्रॉपर्टीज और सम अजम्पशंस हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखो फर्स्ट अजम्पशन क्या है? इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। ओके इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल मतलब आपको उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो, प्लीज अंडरस्टैंड करो। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब उसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन एयर को आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन आपको स्टडी जब करते हो, एयर का प्रॉपर्टीज रहने दो, आइडियल फ्लूइड का, वाटर का प्रॉपर्टीज रहने दो, उसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। ओके तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन अभी आप जब हम स्टडी करने वाले हो उस उधर हम वाटर को वरना लिक्विड को हम क्या नहीं कर सकते हो? कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। ओके गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट सिंपल है। ओके लेकिन वाटर को वरना लिक्विड को आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके जब भी हम स्टडी करेंगे उधर आइडियल फ्लूइड के बारे में ही स्टडी करने वाले। ओके तो इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी इसका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये आपको रिमेंबर करना है। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके तो अगर आपने समझो डेंसिटी, अगर आपने वाटर को कंप्रेस करने स्टार्ट कर दिया तो वो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंस, डेंस हो जाएगा। डेंस मतलब मास इसका इंक्रीज होते जाएगा। ओके मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा। ओके तो डेंस डेंस होते जाएंगे वो। ओके तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अगर लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो उसको, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी। ओके तो ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसको मैं इरेज करता हूं। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब ये रोटेट नहीं करना है, रोटेट नहीं करता है। आपको मालूम होगा अगर ये रिवर है, समझो ये रिवर है, आपने देखा होगा कि वाटर जब फ्लो होता है तो उधर ऐसे स्पाइरल आते, ऐसे स्पाइरल आते, तो उसी को हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो बोलते हैं, ऐसे रोटेट करता है। तो हम जब स्टडी करने वाले हैं ये आइडियल फ्लूइड, जब हम स्टडी करने वाले हैं तो उधर ये एक अजम्पशन हम कंसीडर करते हैं, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब कॉन्स्टेंटली मूव करना है, ऐसे ये रोटेशन नहीं करना है इधर। ओके तो कॉन्स्टेंटली मूव करना है, वाटर कॉन्स्टेंटली मूव करना है, तो उसी को हम बोलते हैं इररोटेशनल। इट्स फ्लो इज स्मूथ, देयर आर नो टर्बुलेंसेस। टर्बुलेंस मतलब ये ऐसे टर्बुलेंसेस इन द फ्लो करके। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। ये था सेकेंड अजम्पशन, वरना आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? देखो इट इज नॉन विस्कस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन विस्कस मतलब देर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, दैट इज द फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब अंडरस्टैंड करो, नॉन विस्कस, इट इज अ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब समझो, विस्कोसिटी मतलब समझो इसके बारे में। अगर ये लेयर्स हैं, वाटर के लेयर्स हैं,
वाटर के लेयर्स हैं। ओके, तो आपने देखा होगा ऊपर का लेयर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, ये V1 है ये समझो, ये V2 है समझो, ये V3 है समझो, और ये V4 है समझो। आपको देखा होगा ऊपर का लेयर फास्ट मूव करेगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4 करके। आपको मालूम होगा नीचे का लेयर, अगर आप रिवर देखते हो ऊपर का लेयर वेरी फास्ट जाएगा, उससे नीचे का लेयर थोड़ा कम इसमें जाएगा, कम जाएगा, कम कम, ऐसे लेयर क्या करते जाएंगे, नीचे का लेयर क्या हो जाएगा, फुल स्लोली मूव करेगा, वो स्लोली मूव करेगा। ओके, तो आपने वो देखा होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी के वजह से। विस्कोसिटी मतलब इसके इस लेयर और इस लेयर के बीच में क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड फ्रिक्शन भी बोलते हैं, विस्कोसिटी को लिक्विड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो इन दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन रहेगा। देखो ये एक लेयर है, ये ऊपर का लेयर है और नीचे का लेयर है, दोनों भी जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। तो उस फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल करेंगे। ओके, तो नॉन विस्कस मतलब उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। ये आपको रिमेंबर करना है। देखो वही दिए है उन्होंने, इट इज नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन मतलब इस लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन रहता है वो नेग्लिजिबल, मतलब नो इंटरनल फ्रिक्शन रहेगा इन द फ्लो, दैट इज द फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। नो विस्कोसिटी मतलब इंटरनल फ्रिक्शन उसके अंदर नहीं रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था थर्ड अजम्पशन। ओके, फोर्थ अजम्पशन क्या है देखेंगे। फोर्थ अजम्पशन देखो, इट्स फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी मतलब इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम। देखो मैंने बताया था, आपने नॉर्मल देखते हो, नॉर्मल आप रिवर में देखते हो तो ऊपर का फ्लो ज्यादा फ्लो होता है, ऊपर का लेवल, ऊपर का लेयर ज्यादा फ्लो होता है, ज्यादा स्पीड से रहता है, नीचे उससे नीचे थोड़ा कम होगा, कम 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 ऐसे होगा। लेकिन हमें जब स्टडी करते हैं, हम जब स्टडी करते हैं फ्लूइड के कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, तब हमको कंसीडर करना है ऊपर का लेयर कितने वेलोसिटी में जाता है उतना ही नीचे का लेयर भी जाएगा। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो बोलते हैं। फ्लो इज स्टेडी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, सभी लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो बोलते हैं। फ्लो इज स्टेडी मतलब फ्लो इज स्टेडी, इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट, इधर भी जाने दो इधर भी रहने दो, सभी में वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इन टाइम रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये थे कॉन्सेप्ट, दैट इज द आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज, वरना अजम्पशंस करके आपको पूछेंगे तो ये अजम्पशंस आपको रिमेंबर करने, 2 वरना 3 पॉइंट मार्क्स के लिए आपको दे सकते हैं। एक तो आपको सम पॉइंट्स रिमेंबर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट लिया हूं। ओके, तो आपको शियर स्ट्रेस के बारे में मालूम होना चाहिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के बारे में मालूम होना चाहिए और टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में मालूम होना चाहिए। ये आप 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करते वक्त प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में स्टडी करते वक्त आपने इसके बारे में स्टडी की हो। ओके, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है और टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, ये सॉलिड में आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो सॉलिड में अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो समझो एक सॉलिड है, आप अगर ये बुक है, ओके, तो ये बुक है, तो बुक के ऊपर अगर आप ये ऐसे फोर्स डाल रहे हो, इधर फिक्स है, नीचे का पार्ट फिक्स है और इधर फोर्स डाल रहे हो, तो इधर क्या हो जाएगा, ये शेप चेंज करेगा, इसका शेप चेंज करेगा, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ फोर्स जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है, इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, तो यही है कॉन्सेप्ट। देखो ये समझो ये बुक है, ये इधर से इधर तक ये बुक है, तो आपने क्या कर दिया, इधर फोर्स डाला तो ये फोर्स है, इधर सिंबल दिखाया हमने, ऐसे फोर्स डाला तो ये बुक क्या करेगा, इसका एंगल चेंज हो जाएगा, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप ऑफ स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस बुक के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मतलब अंडरस्टैंड करो, इस बुक को आपने चारों तरफ से क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, ऐसे प्रेस कर रहे हो, ऐसे प्रेस कर रहे हो, चारों तरफ से प्रेस कर रहे हो। ओके, तो जब इस बुक के अंदर जो
स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर चारों तरफ से आपने क्या कर रहे हो, ऐसे फोर्स डाल रहे हो, ऐसे फोर्स डाल रहे हो, तो इस टाइप ऑफ स्ट्रेस इसके अंदर क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है, वो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये आप 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे। स्ट्रेस मतलब अंदर फोर्स डेवलप होता है, ओके, उस बॉडी क्या करता है, फोर्स डेवलप करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट टेंजाइल स्ट्रेस मतलब, टेंजाइल स्ट्रेस मतलब समझो इस बुक को आपने इस साइड भी खींच रहे हो, इस साइड भी खींच रहे हो, इस साइड भी खींच रहे हो और इस साइड भी खींच रहे हो, ओके, तो चारों तरफ से टेंजाइल, टेंजाइल मतलब खींचना, ऐसे ऐसे चारों तरफ से खींचते हो, ओके, तो एट दैट कंडीशन में जब स्ट्रेस डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल रबर है, फॉर एग्जांपल रबर को आपने खींचते हो तो उसके अंदर भी स्ट्रेस डेवलप होता है, ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजाइल स्ट्रेस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके, तो ये तीनों स्ट्रेस किधर डेवलप होते हैं, सॉलिड में डेवलप होते हैं, लेकिन फ्लूइड में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो डेवलप होता है ओनली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये आपको रिमेंबर करना है। फ्लूइड में स्ट्रेस, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज डेवलप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो फ्लूइड में ओनली आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। आप वाटर को ऐसे इलोंगेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपके पास वाटर है समझो, उसको इलोंगेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर कॉम्प्रेसिव मतलब उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो, वाटर को थोड़ा कॉम्प्रेस कर सकते हो, ओके, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके, तो आपको सम टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे तो फ्लूइड में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है, ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं, ओके, और नेक्स्ट पॉइंट को जाता हूं, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्लीज अंडरस्टैंड करो, प्रीवियस हमने डिस्कस किया था आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज अगर पूछे तो आपको वो 4 लिखना है, ओके, और अजम्पशंस पूछे तो वही लिखने हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पूछते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पूछते हैं, तब आपको ये प्रॉपर्टीज लिखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे, देखो, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, परमानेंटली डिफॉर्म्ड मतलब दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन मतलब समझो ये वाटर है, ओके, तो ये वाटर है, ये वाटर है, इसके अंदर अगर आपने फोर्स डाला तो ये ज्यादा क्या नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा, ज्यादा अपोज नहीं करेगा। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के लिए अपोज ज्यादा नहीं करता, लेकिन समझो यही कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बनाना है, इसको लिक्विड को ऐसे बनाना है, ओके, लिक्विड को ऐसे बनाना है, तो थोड़ा फोर्स डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, लिक्विड ऐसे बनेगा। लेकिन सॉलिड को ऐसे बनाना है तो समझो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दिया है दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब पोजीशन चेंज करना, वरना शेप को चेंज करना, तो ये ऐसा अपोज ज्यादा नहीं करता। दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो मतलब ये पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली फ्लो कर सकते हैं। फ्लो मतलब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जा सकते हैं। लेकिन समझो अगर आपने इधर एक ग्लास के ऊपर सॉलिड रखा है और और एक ग्लास के ऊपर वाटर रखा है, वाटर रखा है, तो वाटर रखा है, समझो ये ऐसे वाटर है, इसके ऊपर वाटर है, तो ये वाटर क्या हो जाएगा, फैलेगा, ऐसे ऐसे फैलेगा, वरना क्या जाएगा, आगे जाएगा, ओके, वरना पीछे जाएगा, ओके, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जाएगा, लेकिन सॉलिड ऑटोमेटिकली नहीं जा सकता। तो एबिलिटी टू फ्लो मतलब इसकी एक एबिलिटी रहती है, वो फ्लो कर सकता है, ओके, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ओके, देखो अगर आपने ये कंटेनर है, समझो ये कंटेनर है, इसके अंदर एक ब्लॉक डाला, समझो सॉलिड का ब्लॉक डाला, तो ये सॉलिड का ब्लॉक स्फीयर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन आपने अगर इसके अंदर वाटर डाला तो ये वाटर क्या करेगा, राउंड शेप लेगा, राउंड शेप लेगा, कंटेनर का राउंड शेप है तो वो राउंड शेप लेगा,
ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आपको इतने ज्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको रिमेंबर करना चाहिए। सम टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे। ओके, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड्स एट रेस्ट। इधर से ये मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ओके, मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ये हम जो डिस्कस किए अब तक वो है फ्लूइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, फ्लूइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स एट रेस्ट। मतलब एक फ्लूइड है, ओके, वाटर है, समझो वाटर है, ज्यादा से ज्यादा हम वाटर लेंगे। ओके, ताकि आपको वाटर अंडरस्टैंड होता है, प्रैक्टिकली आपने देखे हो, उसके बारे में स्टडी की हो, उसके बारे में अंडरस्टैंड है आपके, इसीलिए हम वाटर ही कंसीडर करेंगे। ये फ्लूइड रेस्ट में तो उसके प्रॉपर्टी क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड एट रेस्ट में। ओके, तो देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या क्या है। एक ब्रांच है, उसको मैं इसको इरेज करता हूं। तो देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। ओके, जब प्रॉपर्टीज फ्लूइड जब रेस्ट में है, फ्लूइड जब रेस्ट में है तो उसको स्टडी करने के लिए एक फिजिक्स का ब्रांच है, एक फिजिक्स का ब्रांच है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ये आपको रिमेंबर करना है, वर्ड रिमेंबर करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट में, जब फ्लूइड रेस्ट में है तो उसको स्टडी करने के लिए एक फिजिक्स का ब्रांच है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप प्रेशर मतलब ये प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो प्रेशर मतलब क्या है, देखो, द नॉर्मल फोर्स। आपको रिमेंबर करना है, उससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। देखो, इसको पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसको पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल सरफेस मतलब समझो ये फोर्स है, आपको मालूम होगा एक कंटेनर है, समझो एक कंटेनर है या ऐसे कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड है। ओके, तो ये लिक्विड कैसे फोर्स डालता है, इस कंटेनर के ऊपर फोर्स ऐसे नॉर्मली डालता है, ऑलवेज नॉर्मली डालता है। ये फ्लूइड ऐसे डालेगा, ये फ्लूइड ऐसे डालेगा। नॉर्मली मतलब सरफेस, समझो ये कंटेनर का सरफेस है, ये कंटेनर का सरफेस है। ओके, इसके ऊपर ये लिक्विड है, समझो इसके अंदर सभी लिक्विड है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस कंटेनर के ऊपर और कंटेनर के सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स डालेगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज फोर्स लगाता है, फ्लूइड ऑलवेज फोर्स लगाता है नॉर्मल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ओके, तो वही मैंने लिखा हूं इधर, देखो, फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल सरफेस मतलब ये वर्टिकल सरफेस है, समझो, उसके ऊपर ऐसे फोर्स डालेगा, ये ऐसे फोर्स डालेगा। ओके, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर समझो ये वर्टिकल सरफेस है, उसके ऊपर ये ऐसे डालेगा फोर्स, ऐसे डालेगा। नॉर्मल परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये एयर डाल रहा है फोर्स ऐसे, और ये फ्लूइड डाल रहा है, ये इसके अंदर फ्लूइड है समझो। ओके, तो फ्लूइड डाल रहा है और ये एयर डाल रहा है, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर डालता है। बाद में फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ऐसे, समझो ये कंटेनर है, कंटेनर, ये सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे डालेगा, ये फोर्स कैसे डालेगा, परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, वर्टिकल सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस है। वर्टिकल सरफेस को नॉर्मल से डालेगा ऐसे। ओके, और परपेंडिकुलर इधर भी नॉर्मल ही डालेगा। नॉर्मल मतलब ये ऐसे डालेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो, इधर फोर्स ऐसे डाल रहा है, ये फोर्स ऐसे डाल रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इधर देखो, प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। देखो, प्रेशर मतलब क्या है, तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स मतलब ये नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स, ये सभी क्या है, नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स F exerted by a fluid at rest per unit surface area, मतलब एक
यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, समझो इधर से इधर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर कितना फोर्स डाल रहे हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ओके, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया दैट इज ए ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द प्रेशर पी ऑफ द फ्लूइड करके। आई होप यू अंडरस्टूड। प्रेशर मतलब ये एक नॉर्मल फोर्स है एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, समझो ये सरफेस है, ये ऐसे सरफेस है, ओके ये सरफेस है, इसके ऊपर फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट एरिया, समझो पर यूनिट एरिया मतलब पर मीटर स्क्वायर पे, ये पर मीटर स्क्वायर है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड प्रेशर मतलब। ओके, तो एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये भी आ सकता है आपको, फॉर्मूला और एसआई यूनिट। ओके, तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड एफ मतलब फोर्स है, पर यूनिट एरिया मतलब ए, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखो एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिमेंबर करना ही है। ओके, और एक समटाइम आपको पूछेंगे 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, इट इज 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल, आपको ये भी दे सकते हैं 1 पास्कल भी दे सकते हैं। ओके, प्रेशर का यूनिट 1 पास्कल भी दे सकते हैं, पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। ओके, तो ये भी आपको रिमेंबर करना है। थर्ड वन, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, प्रेशर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नो, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपको रिमेंबर करना है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट फोर्थ वन, 1 बार इज इक्वल टू, आपको समटाइम इसको ज्यादा से ज्यादा बार ये किसमें यूज करते हैं, 1 बार, बार मतलब वो नहीं है, ओके डोंट थिंक दैट वन इज द बार, वो बार नहीं है, बार मतलब एक्चुअली ये एसआई यूनिट है किसका, प्रेशर का, ये किसके लिए यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गैस को मेजर करने के लिए, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए हम बार में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो 1 बार इज इक्वल टू आपको रिमेंबर करना है 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल करके, 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल करके। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं। तो आपको बुक्स लेना है, बुक और नोटबुक और पेन लेके बैठना है, जब भी मेरे वीडियोस देखते हो बुक और पेन लेके बैठना है, और जब जब मैं पॉइंट्स बताता हूं उसको लिख के लेना है। ओके, लिख के लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। ओके, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, ये है प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम मतलब ये समझो ये लिक्विड है, ओके ये लिक्विड है, ये ऐसे, इसके अंदर जितना लिक्विड लगता है, इसके अंदर जितना लिक्विड रहता है उसके वजह से कितना प्रेशर लगेगा। ओके, तो ये लिक्विड है इसके अंदर समझो, ओके तो इसके अंदर के वजह से, इस लिक्विड के वजह से कितना फोर्स लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, वो हम एक डिराइव करने वाले हैं, दैट इज प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम करके। लिक्विड कॉलम मतलब पाइप, ये लिक्विड का पाइप है, लिक्विड का पाइप है, ओके लिक्विड का पाइप है, लिक्विड का पाइप मतलब वो नहीं, सॉलिड पाइप नहीं, लिक्विड का पाइप वाटर पाइप वो नहीं, ओके लिक्विड कॉलम मतलब एक पाइप, ओके इमेजिनरी पाइप रहता है, इमेजिनरी रहता है। ओके, तो मैं वो डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, लेकिन लिक्विड कॉलम मतलब लिक्विड एक पाइप है, लिक्विड का पाइप है, ओके और उसके वजह से कितना प्रेशर लग रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे इधर, देखो इधर हमने इधर क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है, ये कंटेनर है, ओके और कंटेनर में वाटर है और ऊपर क्या रहेगा, एयर रहेगा, ये ऊपर क्या है, सभी एयर है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या लिया है, एक सिलेंडर लिए, सिलेंडर इमेजिनरी सिलेंडर, वाटर के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर लिए, उसका हाइट कितना है, h है और उसका एरिया क्या है, a है, उसका एरिया क्या है, ये। ओके, तो इसके अंदर जितना वाटर आता है, इसके अंदर इस सिलेंडर के अंदर जितना वाटर आता है, तो उस वाटर के वजह से इस
सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वरना कितना प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इधर एक स्मॉल डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपको रिमेंबर करना है, डेरिवेशन आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इधर देखो, कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर। हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर, वाटर के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है। ओके, इमेजिनरी सिलेंडर उसी को हम बोलते हैं लिक्विड कॉलम करके। लिक्विड कॉलम मतलब इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड रहता है उसके वजह से इस सिलेंडर के नीचे के भाग रहता है उसके ऊपर कितना प्रेशर लगता है वो हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो ऑफ हाइट h एंड एरिया ये है, तो इसका एरिया कितना है ये, तो एरिया ये हमने कंसीडर किया है। लेट डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, इसके अंदर हमने ये सिलेंडर किसके लिक्विड के अंदर लिए हमने, ये लिक्विड वाटर भी हो सकता है और अदर लिक्विड भी हो सकता है, तो उसका डेंसिटी कितना है उतना आपको लेना है। ओके, तो लेट डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। तो एंड मास ऑफ वाटर अंडर सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर के अंदर कितना मास है, वो मास है, मास ऑफ वाटर कितना है, यम है। ओके, तो यम है। तो आपको फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑफ सिलेंडर ऑन सिलेंडर, इस सिलेंडर के ऊपर इसके अंदर जो मास ऑफ वाटर है ओके, तो वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स लगाएगा mg करके, m इंटू जी। m कितना है, इसके अंदर कितना मास है, वाटर का मास कितना है वो इंटू जी। ओके, वो डाउनवर्ड लगाएगा, डाउनवर्ड मतलब ऐसे लगाएगा, नीचे लगाएगा, किसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, नीचे के सरफेस के ऊपर उतना फोर्स लगाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑफ सिलेंडर mg, दैट इज नथिंग बट डाउनवर्ड फोर्स, उतना लगाएगा। क्यों आपने फोर्स फाइंड आउट किया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया करके, तो इनिशियली हमने फोर्स फाइंड आउट किया। ओके, तो फोर्स कितना है mg, और एरिया ऑलरेडी हमने कंसीडर किया है ये करके। ओके, तो द प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर के ऊपर, बॉटम ऑफ सिलेंडर के ऊपर कितना प्रेशर लगता है, वो प्रेशर लगेगा फोर्स अपॉन एरिया करके, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है mg है, अपॉन एरिया कितना है ये अपने कंसीडर किए। लेकिन आपको m फाइंड आउट करना है, m मतलब मास, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको मालूम है डेंसिटी रो, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करके। तो मास वैसे ही रखो, ये वॉल्यूम इस साइड लेके आओ, तो डेंसिटी रो हो जाएगा इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यों, क्योंकि आपको ये वॉल्यूम ले रहे हो, डेंसिटी इधर भी रो और इधर भी रो ही है। डेंसिटी हमने बताया था फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होती। ओके, डेंसिटी क्या रहता है, सेम रहती है। ओके, तो इधर भी रो ही रहेगा, इधर भी रो ही रहेगा और इधर भी रो ही रहेगा, तो रो हमने लिया है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हाइट इंटू एरिया, दैट इज एरिया इंटू हाइट, दैट इज a इंटू एच, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। ओके, तो रो इंटू a इंटू एच करके, तो यही कॉन्सेप्ट हमने m का वैल्यू, ये m है तो m का वैल्यू क्या है, रो इंटू एच, तो रो इंटू AH हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इंटू जी वैसे ही रखा है। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फाइंड आउट कर रहे हो आप प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो AH इंटू जी डिवाइड बाई ए हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रो GH हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो GH, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है देखो, ये आपने इधर तक सिलेंडर वाटर लियो, अगर आपने वाटर इधर तक लेते हैं तो ये हाइट हो जाता, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। रो मतलब वाटर का डेंसिटी अलग रहेगा, ऑयल का डेंसिटी अलग रहेगा, और कौन सा तो ऑयल लिया तो उसका डेंसिटी अलग रहेगा, तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। और सेकेंड वन इज द एच के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब हाइट। आप अगर प्लीज अंडरस्टैंड करो, स्विमिंग कर रहे हो, कितने आप अंदर जाते हो उतने आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होते जाता है, आप फील कर सकते हो अगर आप स्विमर हो। ओके, तो अगर आप अंदर जाते हो उसके ऊपर आपका प्रेशर ज्यादा होते जाता है। क्यों ज्यादा होते जाता है, क्योंकि ये प्रेशर डिपेंड करता है एच के ऊपर। आप कितने
नीचे जाओगे उतना ये एयर कॉलम बढ़ता जाएगा। ये एयर कॉलम है, सॉरी लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम बढ़ता जाएगा। ओके, हाइट बढ़ती जाएगी तो इतना लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। ओके, अगर आप इधर जाते हो तो ये भी प्रेशर, ये भी लिक्विड उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो प्रेशर डिपेंड करता है हाइट के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर। जी तो कांस्टेंट रहेगा सभी को, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना। ओके, सम टाइम आपको ये डेरिवेशन पूछेंगे, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम करके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो इधर तक की मैं कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, गेज प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जितना होता है उतना सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।